बच्चों आइए, जो कबीरदास जी का पहला शब्द है हम इसके विषय में पढ़ते हैं। तो इसका संदर्भ कुछ इस तरह होगा कि प्रस्तुत शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द से अवतरित है। ओके, तो और इसका प्रसंग आइए अब हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, लेकिन जो ईश्वर है वो उनके अंदर ही व्याप्त है। अब आइए हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। मोको मतलब होता है मुझे, ठीक है। ढूंढना मतलब ढूंढना। बंदे मतलब होता है मनुष्य या साधक। तेरे मतलब तुम्हारे। देवल मतलब होता है मंदिर। ओके। खोजी मतलब होता है खोजना। तुरते मतलब होता है तुरंत। मिलियो मतलब होता है मिलना। पल भर मतलब होता है क्षण भर में। तलाश मतलब होता है खोजना या तलाशना, ढूंढना। ओके, अब आइए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं मंदिर में मिलूंगा, अर्थात ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं काबे में हूँ और ना ही कैलाश में। कि ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य मुझे इधर उधर हर जगह खोजता फिरता है, लेकिन मैं तो उसके अंदर ही बसा हुआ हूँ। फिर ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग्य में। फिर कहते हैं कि ईश्वर जो है ना तो वो किसी भी क्रिया कर्म में, अर्थात मनुष्य क्या करता है, वो जब तब व्रत इत्यादि क्रियाओं के द्वारा, इत्यादि कर्म कांडों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर उससे भी प्राप्त नहीं होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति उनसे भी नहीं होती है। नहीं योग वैराग्य में, और ना ही योग और वैराग्य धारण कर लेने से कि मैंने वैराग्य धारण कर लिया, सब कुछ संसारिक मोह माया सब त्याग दी और मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, तो इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अब कबीरदास जी बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है या कैसे ईश्वर मिलते हैं। खोजी हो तो तुरते मिलियो, कि जो ईश्वर को खोजने वाला होगा, जो ईश्वर को ढूंढने वाला होगा, तो तुरते मिलियो, तो ईश्वर उन्हें तुरंत ही मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, कि जो सच्चा ईश्वर भक्त होगा, सच्चा ईश्वर को मानने वाला होगा, उसे क्षण भर की तलाश में, क्षण भर की खोज क्षण भर भी नहीं लगेगी, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भय साधो, सब श्वासों की श्वास में। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे मनुष्यों, हे ईश्वर साधकों, सब मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो ईश्वर है, जो ये परम तत्व है, ये जो परमात्मा है, ये सब श्वासों की श्वास में है। अर्थात इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, ईश्वर उसमें समाये हुए हैं। अर्थात ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। हमें ईश्वर को खोजने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की, सच्चे मन से ईश्वर को याद किया, तो वो हमें एक सेकंड में ही, एक क्षण में ही प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए हमें विविध प्रकार की पूजा पाठ, जप तप व्रत योग वैराग्य ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। वो हर मनुष्य, इस संसार के हर मनुष्यों, हर जीव जंतुओं के अंदर व्याप्त है। ओके, तो बच्चों अब इसी तरीके से आइए हम कबीरदास जी का जो दूसरा शब्द है उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो कबीरदास जी का दूसरा शब्द है, इसका जो है जो संदर्भ है वो यथावत ही रहेगा, और जो प्रसंग है आइए हम उसके विषय में जानते हैं। तो बच्चों, इस शब्द में कबीरदास जी ने बताया है कि जब भक्त को, जब साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके अंदर किस किस तरह का परिवर्तन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके अंदर की जो मोह माया है, जो विकार है, वो नष्ट हो जाता है, और उसके बाद उसे उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। ठीक है, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान। आंधी मतलब होता है आंधी आना, हवा जब बहुत वेग से, बहुत तीव्र गति से आती है तो उसे हम आंधी बोलते हैं। टाटी मतलब होता है टटिया। उड़ानी मतलब होता है उड़ना। समय मतलब होता है सब। माया मतलब होता है मोह माया।
बांधी मतलब होता है बंधना, हिति हिति मतलब होता है विषयाशक्ति, और चिति मतलब होता है बाह्य आचार। धुनि मतलब होता है जो गांव में जो घर बनते हैं, जो सड़क के जो घर बनते हैं उनको टेकने के लिए जो दो खंभे ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं उसे हम धुनी कहते हैं। गिरानी मतलब होता है गिरना, और बलिंडा का मतलब होता है जिसके ऊपर छत टिकी होती है। ऐसे एक बड़ी सी मोटी लकड़ी लगाई जाती है, उसी के ऊपर हमारी छत टिकती है, तो उसे हम बलिंडा बोलते हैं। टूटा मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। तृष्णा मतलब होता है प्यास, लेकिन यहाँ तृष्णा का मतलब होता है मोह, माया, लोभ, अहंकार इत्यादि चीजों को तृष्णा बोला गया है। छान मतलब होता है जो छत होती है, जो सरपत की छत हम ऐसे ऐसे लगा के बनाते हैं उसको हम छान बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी मतलब होता है ऊपर जाना है। कुबुद्धि मतलब होता है जो मतलब अज्ञानी, अज्ञानता को हम कुबुद्धि बोलते हैं। भांडा मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। फूटा मतलब होता है फूट जाना। जोग जुगति मतलब होता है योग और युक्ति मतलब विविध उपाय। बांधी मतलब होता है बांधना। नीरज मतलब होता है थोड़ा सा भी। चूहे मतलब होता है चूना। पानी मतलब होता है पानी। कूड़ कपट मतलब होता है कूड़ा कचरा। काया मतलब होती है शरीर। निक्ष्या मतलब होता है निकलना। हरि मतलब होता है ईश्वर। हरि की गति मतलब ईश्वर की पहचान, ईश्वर की प्राप्ति। जानी मतलब होता है जानना। पीछे मतलब पीछे। जो जल बूठा मतलब जो जल बचता है, बूठा मतलब होता है बरसना। प्रेम मतलब प्रेम रूपी, ठीक है। जल मतलब होता है लोभ। भीना मतलब होता है भीग जाना। भान मतलब होता है सूर्य। प्रगटे मतलब होता है प्रकट होना। उदित मतलब होता है उदित होना। तम मतलब होता है अंधकार, और क्षीणा मतलब होता है क्षीण होना। तो अब आइए हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। तो बच्चों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी ने यहाँ पे ज्ञान की तुलना किससे की है? आंधी से की है। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार जब आंधी आती है तो वातावरण में क्या परिवर्तन होता है, पहले हम इसको जानते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सदैव पुरानी, माया रहना बांधी। कि जब आंधी आती है तो जो टटिया जिस रस्सी से बंधी रहती है, सबसे पहले वो क्या होती है, वो रस्सी टूट जाती है, और वो जो टटिया रहती है वो उड़ जाती है। हित चित की दो धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जिस धून पे, जिन दो खंभों पे वो घर या वो छप्पर रुका होता है वो टूट जाते हैं, और जो बलिंडा, जो लकड़ी का मोटा सा जो टुकड़ा लगा रहता है जिसपे हम छत को रोकते हैं, वो क्या होता है, वो धराशायी हो जाता है। तृष्णा छानी परिहरी ऊपर कुबुल का भांडा फूटा। और इस प्रकार क्या होता है, जो हमारी छान रहती है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, और उसके बाद बारिश होती है। बारिश होने से जो उस घर के अंदर सामान रखा रहता है, मिट्टी के बर्तन इत्यादि, वो क्या होते हैं, वो उस बारिश से धुल जाते हैं, और कुछ टूट जाते हैं और कुछ धुल जाते हैं। और उसके बाद एक नई सुबह होती है और मनमोहक वातावरण होता है। तो उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आती है तो भक्त के अंदर किस तरह का परिवर्तन आता है, अब आइए हम इसके विषय में जानते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आती है, भ्रम की टाटी से पानी, माया रहना बांधी। तो मनुष्य के अंदर जो भ्रम रूपी टटिया है, जो उसके अंदर भ्रम की ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो संशय की स्थिति होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, वो उड़ जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है। माया रह न बांधी, और इंसान क्या करता है, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हित चित की धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और हित चित मतलब जो विषयासक्ति, मनुष्य को जो ये पाए विषयों ने घेर रखा है, जो विकारों ने घेर रखा है, उसकी जो धूनी है, जो मजबूत लकड़ी, जो मजबूती से इंसान को जकड़ रखे, इंसानों को अपने अंदर जकड़ रखा है, वो क्या होता है, वो गिर जाती है। मोह बलिंडा टूटा, और इंसान के अंदर का मोह खत्म हो जाता है। अर्थात जब इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले उसके अंदर
का भ्रम खत्म होता है, फिर इंसान के अंदर की मोह माया समाप्त हो जाती है। फिर तृष्णा छान परी घड़ी ऊपर कुबुद्धि का भांडा फूटा। और उसके बाद क्या होता है, जो इंसान की तृष्णा होती है, तृष्णा का मतलब बच्चों प्यास होता है, लेकिन यहाँ पे तृष्णा से तात्पर्य है मोह माया अहंकार इत्यादि चीजें, जिसने इंसान को चारों तरफ से जकड़ रखा है, उसे इन सब के अलावा और कुछ करने नहीं देती है। तो कबीरदास जी ने उसे यहाँ पे तृष्णा बोला है कि जब ज्ञान की आंधी आई तो जो मनुष्य के अंदर की तृष्णा थी, जो लोभ लालच अहंकार था, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, कुबुद्धि का भांडा फूटा और जो कुबुद्धि रूपी मिट्टी के बर्तन थे वो फूट गए। अर्थात ज्ञान की आंधी आई तो इंसान के अंदर की अज्ञानता समाप्त हो गई। जोग जुगति कई संतो बांधी नीरज चुए ना पानी। लेकिन इस जो ज्ञान की आंधी आई, अब इसका प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ा है, यहाँ पे ये भी कबीरदास जी बताते हैं कि जोग जुगति का संतो बांधी, जिन संतों ने, जिन लोगों ने बहुत योग और युक्ति के साथ अपनी टटिया को, अपनी कुटिया को अच्छे से बांधा था, नीरज चुए ना पानी, उनके कुटिया से, उनकी टटिया से थोड़ा सा भी पानी नहीं चू रहा था, अर्थात उनको इस ज्ञान की आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कूड़ कपट काया का निश्चय हरि की गति जब जानी। और जब इंसान को ईश्वर के बारे में पता चला, उस परम तत्व का ज्ञान हुआ, तो उसके शरीर का जो विकार रूपी कूड़ा कचरा था वो सब नष्ट हो गया था, तो वो उसके शरीर से चला गया। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हरिजन भीना। और इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो बारिश हुई, जो ईश्वर की प्रेम रूपी बारिश हुई, ईश्वर की ज्ञान रूपी जो बारिश हुई, उसमें भक्ति जो है वो ईश्वर के प्रेम से पूरी तरीके से सराबोर हो गया, अर्थात वो ईश्वर के प्रेम में पूरी तरीके से डूब गया या पूरी तरीके से मग्न हो गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम हीना। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, जैसे सूर्य के उदित होने पे अंधकार पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से मनुष्य के अंदर का अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया, अर्थात उसे उस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति, उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बच्चों अगली वीडियो में या अगली कक्षा में हम लोग काव्य का जो पाठ 2 ललद्यत का वाक है उसके विषय में